आंटी अब आप मुझे बताएं कि जब ये पढ़ाई कर रही थी तो किन्हीं रिश्तेदारों ने ऐसा तो नहीं कहा आपको कि अरे अब सिविल सर्विसेज क्यों करा रहे हो? नहीं, नहीं, ऐसा तो मान लो नहीं कहा, लेकिन ये है कि हमको विश्वास था कि बिटिया हमारी ऐसा कुछ कर गुज़रेगी, इसलिए अपने उसके मतलब हौसले को बढ़ाते ही रहे अब ऐसा। हाँ। बस, हाँ। नहीं तो जब ये पढ़ाई करती थी तो आपको मतलब जब कभी ऐसा लगा कि अरे यार बहुत ज़्यादा पढ़ रही है या कभी ऐसा लगा कि नहीं, नहीं बेटा अब तो तुम्हारे 4 साल 3 अटेम्प्ट हुए ना? यस हाँ। अब तो 2-3 साल हो गए अब तो बेटा निकाल लो नहीं तो तुम्हारी शादी कर देंगे। ऐसा लगा क्या कभी? नहीं, नहीं, शादी का उसको कभी हमने जोर नहीं दिया। पिछली साल तो उसने निकाला था, इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन जब मतलब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो बहुत टूट चुकी थी। लेकिन हमने कहा तुम अपनी मेहनत और भगवान पे भरोसा रखो, एक दिन ये कामयाबी तुम्हारे खुद पास में आए। वो इस साल उसने दिखा दिया। अरे वाह! अरे वाह! जी, जी। तो ये बताएँ जब आप पढ़ाई करते थे, तो मम्मी का सपोर्ट कैसे-कैसे रहता था? मतलब ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है ही, हुँ, हुँ। है ना? जैसा आपकी मम्मी ने बताया कि मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे को ना प्रेशराइज़ ना करना, है ना? उस वक़्त तो उसको मेंटल सपोर्ट देना कि यार तुम करो कोई बात नहीं, हम पीछे खड़े हैं तुम्हारे। उसके अलावा मैम ये सपोर्ट तो जैसा आपने बताया, ये तो आई थिंक मेरी पूरी फैमिली से ही था। मेरा भाई बैठा हुआ, भैया लोग हैं, मेरे पापा, मेरी दादी जो हैं, ये सब लोग का कहीं न कहीं सपोर्ट है। लोग ने जो एक प्रेशर होता है वो पेपर कभी नहीं था कि इसी अटेम्प्ट में निकालना है। ये कभी उन्होंने नहीं बोला कि अब बस निकाल ही लो, बस बोल रहे थे कि मेहनत करो हो जाएगा, लेकिन कोई प्रेशर नहीं कि अब निकालना ही निकालना वरना दुनिया खत्म है, ऐसा कभी नहीं था। हुँ। सपोर्ट हर तरीके से करते थे। मम्मी भी थी, मतलब मेरा पूरा हेल्थ वगैरह का थोड़ा ध्यान रखती थी कि मतलब मैं थोड़ा बीमार जल्दी हो जाती हूँ, तो उसमें कि बीमार ना हो, एक हेल्दी डाइट फॉलो करो। स्पेशली क्योंकि मुझे लगता है इसमें यूपीएससी में फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एस्पिरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि ना मैं मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस में रहूँ, कि कभी-कभी ऐसा होता है कि सर दुखने लगता था, पढ़ते तो बोलते थे कि मत पढ़ो, बिल्कुल ये नहीं कि पढ़ते ही रहो, तब भी वो समझाते ही थे कि मत पढ़ा करो। मेरी दादी हैं तो जैसे सुबह उठ के मैं पढ़ा करती तो ऐसे मुझसे उठा नहीं होता, तो वो खुद मुझे सुबह 5:30 बजे से उठाती थी और मैं उठी थी, मेरे साथ वो भी उठती थी, रात तक लेट तक जागती थी। इस वजह से फैमिली एक तरह से ये प्रिपरेशन उनकी भी थी, बस पढ़ मैं रही थी, बाकी प्रिपरेशन की जो पूरी जर्नी थी वो लोग भी एक तरह से जी रहे थे मेरे साथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है क्योंकि अक्सर है ना फैमिलीज़ को ऐसा लगता है कि यार बच्चा पढ़ रहा है ना? और उसको कहते रहते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इस साल तुमने मेहनत नहीं करी। पर मुझे लगता है कि शायद फैमिलीज़ भी उतनी ही जी, शिद्दत के जी। साथ प्रिपरेशन करती है। मुझे अपनी प्रिपरेशन भी याद है कि जब मैं प्रिपेयर करती थी, तो मम्मी रात को कभी 2 बजे बीच में उठ के कॉफ़ी दे जाती थी। जी, मैं रात को पढ़ती थी ज़्यादा, तो जैसे आप सुबह उठ के पढ़ रहे थे। यस मैम।